इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत शमंत्रभद्र स्वामी ने भगवान सुपार्शना स्वामी का स्तवन करते हुए वह शंभु स्त्रोत में बहुत सुंदर सूत्र दिया, अलंग शक्तिर भवतो विधेयम। इस बात को हम नहीं समझ पाए, छदमस्त नहीं जानता, पर भगवान केवली के केवल को कोई भी जीव बाधित नहीं कर सकता। क्रम करण शून्य कोई ज्ञान है, उसका नाम अतीन्द्रिय केवल्य ज्ञान है। प्रभु के केवल में ऐसा ही झलका होगा। इस भूमि पर जिन मंदिर की रचना नहीं है, जिन शासन की रचना है, जब तक जिन मंदिर रहेगा तब तक वहां जिन शासन रहेगा। इसलिए साधु, साहित्य और तीर्थ, ये तीन ऐसे स्तंभ हैं जिनसे संस्कृति की रक्षा होती है। आचार्य योगेंद्र सागर जी ने साहित्य का सृजन किया, साधुओं का सृजन किया और तीर्थ का सृजन किया। अपने जीवन में तीनों का सृजन करके जिन शासन की स्थापना में अपना स्थान स्थापित किया। ये भी सत्य है डॉक्टर साहब, इसमें कोई शंका नहीं है। चंदना की आवाज को वर्धमान ने सुना, सबरी की आवाज को राम ने सुना है, तो आप समझ गए होंगे। एक वर्ष ये पंचकर्म महोत्सव होने वाला था 23 में। ये अंदर की आस्था, अंदर का विश्वास, और मैं यूं कह सकता हूं कि आचार्य योगेंद्र सागर जी, आचार्य सन्मति सागर महाराज जी, विमल सागर जी, महावीर कीर्ति शांति सागर जी स्वर्ग में बैठे निहार रहे होंगे इस पृथ्वी पर। उनके शिष्य यादविंद सागर जी विराजमान है, प्रसम सागर जी, साध्य सागर जी, संजंत, निर्मोह, इन मुनिराजों ने आकर के आपके मंगलाचरण को किया। इतना सहज नियोग देखो कि अभी कितनी पीछे सुब्रत सागर, और आप देखो हमारे संघ में माताजी अवश्य नहीं है, लेकिन यहाँ चतुर्वेद संघ बनना था, 2 माताजी भी आई। कहाँ गई हो? और कल प्रातः के मंगल वेला में सुंदर सागर महाराज भी पधार रहे हैं। और सरता बहन ने नहीं सोचा होगा कि इतने मुनिराज आएंगे क्या, लेकिन क्या योगेंद्र सागर ने निमंत्रण नहीं दिया? उन्होंने निमंत्रण दिया है स्वर्ग से ही कि विशुद्ध सागर जी, यदि पूज्यपाल स्वामी ने पानी के अधूरे काम को पूरा किया, वीरसेन स्वामी का अधूरा काम जिनसेन स्वामी ने किया, जिनसेन स्वामी का अधूरा कार्य गुणभद्र स्वामी ने किया है। उन्होंने कहा कि मेरा अधूरा काम पूरा करके आ जाना। अनुपम भाई, एक कमेटी निरंतर प्रयासरत रहे, इसमें कोई शंका नहीं है। ये जितने मुनिराज हैं
ये सब वीर की सेना है। जब देश पर कोई विकल्प आता है, हमारे देश का सैनिक शीत उष्णता को नहीं देखता, अपने देश की रक्षा करता है। ऐसे वीर की सेना है। इन्होंने रास्ते के शीत को नहीं देखा और निरंतर मुस्कुराते हुए सभी मुनिराज यहाँ तक आ गए। लोग पूछते थे बड़ौद में कहाँ जाओगे। दिल्ली में लाल किले पर चर्चा चल रही थी कि रतलाम तो बहुत दूर है, पर सत्य है राकेश भाई, पदमचंद सुरेश जी, सैनिकों को राशन कोई नहीं देगा तो सेना कुछ नहीं कर सकती। इसलिए बड़ौद समाज ने इन सब ने मार्ग में साधियों की चर्या कराई। उन सब के लिए मंगल आशीष है। इसके साथ साथ ओम भैया कहाँ गए रतलाम? मित्र खड़े हो जाओ। ये अब वो शीतल तीर्थ का पंचनक नहीं है। इस नगरी का नाम अयोध्या बन चुका है। अब अयोध्या में तीर्थंकर ऋषभ देव का कंजन महोत्सव है। इसलिए आप जैसे रास्ते में सेवा में लगे, पूरे रतलाम के युवा बिहार में संलग्न है। पूरे समाज को सकल रतन राम समाज, इंदौर, पड़ोद, कौन, उज्जैन, बड़ा नगर और इधर राजस्थान का पूरा क्षेत्र लगा हुआ है। क्या बांसवाड़ा, सांगवाड़ा, बागड़, संपूर्ण ग्वालियर, पूरे देश के श्रावक। ये पंचनक एक स्थान का नहीं है, संपूर्ण समाज का है। और उसमें मैं तो आपका मेहमान बन के आया हूं। अब ओम भाई जाने कि मेहमान के साथ क्या व्यवहार होता है। इसलिए ये भार न अनुपम का बचेगा, न सरता बहन का बचेगा। ये भार तो यथार्थ में सबसे मूल रतलाम समाज का बचेगा। उसमें मुखिया है, ओम भैया है, और दूसरा तुम्हारा इस साथ में चलता हो भाई मांगी लाल, इनकी जोड़ी है। ये जोड़ी तुम्हारी अमर रहे, विराजो। और नियोग देखो कि पंचकर्णक सूखा नहीं होना चाहिए। निर्गंत मुनियों का आगमन हुआ और निर्गंत दीक्षा के साथ भगवान का पंचकर्णक प्रारंभ होगा। बड़नगर अजित भैया सुन रहे क्या? तू मित्र अपने जीवन में इस पंचकर्णक महोत्सव में आकर के भगवान के पंचकर्णक महोत्सव को भी देखना है और प्रभु प्रभु कैसे बने हैं इस परम तत्व की अनुभूति को भी समझना है। अलंग शक्तिर भवतो देयम। आप नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते हैं, लेकिन भवितव्यता को टालने की क्षमता जो जानने वाले हैं वे भगवान के अंदर भी नहीं है। सुशील भैया, क्या भवितव्यता को भगवान टाल सकते हैं? अतुल बल के धारी तीर्थंकर भगवान भी भवितव्यता को नहीं टाल सकते हैं। इसलिए आज यही मंगल अवसर होगा कि आचार्य विराग सागर महाराज जी कह रहे थे पथरिया में, बोले अभी कहीं नहीं जाएंगे आप। 23 में ये पंचकर्णक 23 में होने वाला था ना। उनकी गुरु जी आपके ही गुरु भाई का पंचकर्णक है। योगेंद्र सागर, आचार्य विराग सागर, वृषभ सागर और पुण्य सागर, ये दोनों एक साथ रहे हैं दुर्ग में, चातुर्मास किए। पुण्य सागर मतलब आचार्य विराग सागर, वृषभ सागर मतलब आचार्य योगेंद्र सागर। ये दोनों सरमती सागर महाराज जी मासोपासी उनके दीक्षित शिष्य हैं। इसलिए हम जो है कौन कहला अपने चाचा के काम को, ताऊ के काम को पूरा करने आए। आपको मालूम है हमारा तो कहीं दुनिया में कुछ है ही नहीं है, जो है सो है, कुछ नहीं है। और जिनका कुछ नहीं होता है उनके सब हमारे होते हैं।
इसलिए सभी आनंद के साथ इस महोत्सव को प्रसन्न होकर के आज से ही मंगलाचरण प्रारंभ हो चुका है। ये प्रारंभ मंगल, सुबह मध्य मंगल, फिर अंत मंगल होगा, लेकिन ये महोत्सव बहुत ही आनंद के साथ संपन्न होगा, इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुपम भैया, डॉक्टर अनुपम जी मित्र, सा श्रीफल मूल नाय के पास भगवान चंद्रप्रभु स्वामी सोनागिर सम्मेश शिखर गिरनार, इन क्षेत्रों के नाम पर आप चढ़ा के आया ना। आज ही यहां से उठते ही सबसे पहले सासरी पर चढ़ाने जाना। मूल नाय सम्मेश शिखर चंद्रप्रभु स्वामी सोनागिर, ठीक है, गिरनार जी नबीनाथ स्वामी और पंपा पावापुर भगवान महावीर, ठीक है, कैलाश पर्वत के नाम से आप सात श्री पर चढ़ा के आओ। फिर इस सात श्री पर ही यहाँ के शिखरों को चमकाएंगे। इस प्रकार से आपका समय हो चुका है, पुनः विचार करेंगे, लेकिन दीक्षार्थी भी पूरी तैयारी बना के रखें। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, नाती पोते खिलाओ, घर में रहो। चेहरा दिखाओ लोगों को, तुम कौन हो। इस प्रकार से भगवत अरहंत देव की देशना को समझ करके और तीर्थ में आकर के तीर्थभूत प्रणाम करके अपने भावों की विशुद्धि बनाए। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की अहिंसामय विश्व धर्म की। चर्या शिरोमणि निर्ग्रंथनाथ आचार्य गुरुदेव 160 विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधु अंतिम तीर्थ उर्दमाई स्वामी के शासन में हम श्री बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने एक सूत्र प्रदान किया है, जय दुख पर मोक्षम। दुखों से मुक्ति चाहिए है तो श्रवण दीक्षा को प्राप्त कर लेना चाहिए। दुख मुक्ति का उपाय निर्गंत दीक्षा है और यही प्रवचन है अड़ंगंते पवड़म, निर्गंत ही प्रवचन है। अपने सारे कार्यों को पूर्ण करके भगवान महावीर स्वामी ने जो मार्ग चुना है वे बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर मात्र 5 है और संपूर्ण राज्य की विभूति को उपभोग करके जो मोक्ष मार्ग पर चले हैं उनका मार्ग कठिन है। जिन्होंने देखा नहीं है उनको विकल्प कम है, जिन्होंने सब कुछ देखा है उनको विकल्प अधिक है। पर बेधिक धिक जीव है, नहीं देखने के बाद पुनः देखने की चक्र,
वे धन्य जीव हैं, देखने के बाद भी नहीं देखने का मन करें। वे मां धन्य है, न देखा न देखने का विचार करें। तीर्थंकर परंपरा, जिन शासन जिन धर्म भारत की भूमि पर शाश्वत त्रिकालिक विद्यमान है, और इस धर्म को चलाने के लिए श्रवण धर्म और श्रावक धर्म दोनों ही धर्मों की आवश्यकता है। बिना श्रवण धर्म के श्रावक धर्म का पालन नहीं हो सकता, और बिना श्रावक धर्म के श्रवण धर्म का भी पालन नहीं हो सकता। इसलिए दोनों धर्मों के लिए के मध्य में ही जिन शासन प्रभावीमान है। विरक्त होना, अनासक्त होना एक भिन्न पक्ष है। विरक्त होना, अनासक्त होना एक भिन्न पक्ष है। विरक्ति तो संसार में बहुत सारे लोगों को होती है। कहीं बहुत राग हो, वहां पर कुटाई पिटाई प्रारंभ हो जाए, अब से संगत जी वहां से भी विरक्ति होने लगती है। व्यक्ति को विरक्ति होने लगी है, पर अनासक्त नहीं है। विरक्ति क्यों हुई है? क्योंकि घर के लोग पीटने लगे, सम्मान देना बंद हो चुका है, अपमान प्रारंभ हो चुका है। इसलिए हम उदास होकर निकल रहे हैं। एक वे लोग हैं, वे विरक्त हुए हैं पर अनासक्त होकर नहीं हुए हैं, वे कुट पिट के हुए हैं। एक वे लोग हैं जो विरक्त हुए हैं, अनासक्त होकर के कुटुंब में सारा संसार सम्मान मिल रहा था, विभूतियां आगे गिर रही थी, तब भी जैसे तीर्थंकर भगवान सौधर्म इंद्र जिनके चरणों में बैठा हो, वे प्रभु संपूर्ण वैभव को छोड़ करके सड़े तिनके समान, सड़े तिनके समान, तिनके समान भगवान ने सार्वभौम साम्राज्य का त्याग नहीं किया, सड़े तिनके के समान त्याग किया है। तिनका जो होता है वो भोजन करते करते दांतों में फंसे धान्य को निकालने के काम में आ जाता है। इसलिए भगवान ने तिनके के समान भोगों का त्याग नहीं किया। सड़े तिनके के समान त्याग के जो कोई दांत की सफाई भी काम में नहीं आए, ऐसे ही तीनों ब्रह्मचारी गणों से मित्र अनासक्त होके आ रहे हो कि विरक्त होके आ रहे हो, तिनकों के समान छोड़ के आ रहे हो कि सड़े तिनके के समान छोड़ के आ रहे हो। अनासक्त होके और विरक्त होकर के आपने जिस ओर कदम बढ़ाया है, तीनों भाइयों के यहां कोई कमी नहीं है। और अभी तक आपने युवा ब्रह्मचारियों की दीक्षा देखी, उसमें लोगों का उत्साह देखा, पर ये चमत्कार इस भूमि का है और इन लोगों के अपने संयम और स्वभाव का है कि वृद्धों की दीक्षा में भी लोग उत्साह के साथ बैठे हुए। पर दीक्षा का मार्ग बहुत कठिन है, आपको मालूम है। सारे जगत के वैराग्य समाप्त होते हैं जब दिन दीक्षा का वैराग्य प्रारंभ होता है, जहां लोग मांग के खा सकते हैं, गली गलियारों में घूम सकते हैं, परंतु जैन परंपरा में एक बार भोजन, एक बार पानी होता है, उसमें विघ्न आ गया तो वो भी नहीं मिलता है और आवश्यकता नहीं है। आप लोग भूल करने जा रहे हैं बहुत बड़ी। सारी सुविधाएं तुम्हारे सामने हैं, उन्हें छोड़ करके कहां तुम मेरे साथ गल रोड पर घूमने के लिए खड़े हो रहे हो। हम लोग का पूरा जीवन रोड पर निकलने वाला है। वेदों में, पुराणों में
जैन आगम में इन श्रवणों को वात रसायन कहा है। जैसे वायु रिश्ती रहती है, ऐसे श्रवण एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। भाई निहाल चंद जी, आत्मन जी, जिनेश भैया, कहीं तुम थक गए और कहीं आपने हमसे कहा गुरुजी कोई मठ की व्यवस्था कर दो, मैं ठहर जाऊं, तो मेरे आगे पीछे कोई मठ नहीं है। ये भारत देश इतना महान है, इस देश में दुनिया के देशों ने मात्र विचारकों को जन्म दिया है, पर आचरण को जन्म देने वाला कोई देश है, उसका नाम भारत देश है। सुंदर कपड़े पहनने वाले लोग मिल जाएंगे, भौतिकता की ओर ले जाने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक वीतरागता का बोध करने वाली कोई संस्कृति है, वह भारत संस्कृति, श्रवण संस्कृति है, जहां पर लोग आश्चर्य करते हैं। जीन्स टी शर्ट के युग में, प्रमोद भैया, जीन्स टी शर्ट के युग में जो युवा कन्याओं को निहारते, वे नग्न होकर के दिगंबर होकर बैठे हैं। एक कलयुग का चमत्कार। अभी इन तीनों ब्रह्मचारियों का नाती पोते खिलाने का तो समय आया। अभी तो आपको आनंद के दिन आ रहे थे, वो आप इस ओर चलने का मन कर रहे हो, ये भूल से निकल पड़े हो कि मित्र वैराग से निकल पड़े हो। आप सबकी भावना, परंतु कहीं स्थायी रुकना नहीं, चलते रहना और ऐसी साधना करना जिससे धर्म, समाज, देश, कुटुंब, परिवार, तुम्हारे गुरु और संपूर्ण श्रवण संस्कृति का नाम उज्जवल हो। परंतु ऐसा काम नहीं करना जिससे जितनी अनुमोदना करने आए हैं उनका सिर नहीं झुकना चाहिए, उनका सिर ऊंचा होना चाहिए। जब तक जीवन जियो, लोग तुम्हारे चरणों में सिर टेके। जाने के बाद भी देश का प्रधानमंत्री भी तुम्हारा नाम ले। आचार्य विद्यासागर महाराज की संलेखना हुई, पूरे देश की आंखों में आंसू थे। आप यूं मान के चलना, एक साधक की अपूर्ति को तुम पूर्त करने के लिए उपस्थित हुए हो, तो ऐसा विचार करके चलना कि हम अपने मोक्ष मार्ग में जितना मिलना हो आज सबसे मिल लो। अभी 10-15 मिनट के बाद फिर तुम्हारे मित्र सरदार जी आत्मन फिर नहीं कह पाओगे कि वो मित्र है मेरा। सरदार जी भाई अभी मिल लेना, लेकिन इसके उपरांत फिर आप सोचो कि गुरुजी अब मेहरोनी से लोग आए, मिल लूं क्या? फिर मेहरोनी वालों से नहीं मिलना, ललितपुर वालों से नहीं मिलना, सिलवानी भोपाल वालों से नहीं मिलना, फिर आपको मिलना है तो कहीं मात्र ज्ञायक स्वभाव में मिलना है, निज भगवान आत्मा में मिलना है। क्योंकि आपका लक्ष्य कोई बाहर प्रभाव न करने तो जाना नहीं है, आपका लक्ष्य एकमात्र निज की प्रभावना है, उसमें आप सफल हो। मार्ग कठिन है, पर हमने विचार कर लिया सुंदर साहब महाराज जी, हम कभी राजस्थान में होते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश में, कभी हरियाणा में, कभी दिल्ली में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये बेचारे मेरे साथ कहाँ घूमेंगे। इसलिए यदि लाहौर जाने का रास्ता खुला होता और दिगंबर मुनि अभी भी जाते होते, मैं जरूर अपने पाकिस्तान के दिगंबर जैन मंदिरों के दर्शन करके आता। आज की तारीख में भी पाकिस्तान में हमारे मंदिर हैं और इन भाई का निहाल चंद जी के जो माता पिता बने हैं
वे पाकिस्तानी ही हैं। भैया ये पाकिस्तानी लोग हैं, आपको मालूम नहीं है, पर भाई इनको अशुभ के रूप में मत देखना। बोले अभी नहीं आए, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, विभाजन हुआ था, तब ये वो परिवार है जिसने बोल दिया था कि पहले भगवान जाएंगे फिर हम जाएंगे। तो सोचिए कि पाकिस्तान में सबसे पहले जैन ग्रंथ कहीं छपे थे, प्रकाशन हुए थे, तो लाहौर से हुए थे। उस समय लाहौर में प्रेस था और लाहौर के छपे ग्रंथ आज भी अपने पास मिल जाते। तो देखो भाई, अखंड भारत की कल्पना करो आप। व्यवस्था को बदल सकते हैं, व्यवस्थापक बदल सकते हैं, लेकिन भूमि नहीं बदली। यदि भगवान बाहुबली स्वामी का पोदनपुर कहीं है तो पाकिस्तान में। जो वर्तमान का पेशावर है वही मित्र पोदनपुर है, भगवान बाहुबली स्वामी का राज्य भूमि। तो भाई निहाल चंद जी, कहीं आपने दीक्षा के बाद देखो इन सबको हमने व्यवस्थित कर दिया है। मेरे पास तो रहेंगे नहीं, अभी प्रसम सागर के पास रहेंगे, फिर समत्त सागर आके इनको ले जाएंगे। परंतु माइक मंच माला की विकल्प नहीं करना, जितना अवसर मिले उतना प्रवचन करना, और नहीं अवसर मिले अपनी साधना करना, क्योंकि आपका पुरुषार्थ लंबा था। ये बार बार कहते थे कि मुझे दीक्षा चाहिए, पर मैं सोचता था कि वृद्धों को कैसे दीक्षा दी जाए, क्योंकि ऐसा मत सोचो कि मैं आप पर करुणा नहीं करता हूँ, करुणा है ही कि आप मेरे साथ चलोगे कितना। इसलिए महाराजों ने जब बोल दिया हम रखेंगे, तो हमने उनको बोल दिया मैं दीक्षा दे दूंगा। जैसे उत्कर्ष सागर जी का नाम सुना आपने? ओ आचार्य श्री ने अपने बड़े भैया को अंत में दीक्षा दी, पर फिर कहाँ छोड़ दिया? वीर सागर जी के पास। इसलिए आपके लिए समत्त सागर के पास रहना है, और जब भी उन्हीं के साथ जीना है वही रहना है। आवश्यकता पड़े अकेले नहीं घूमना है। पहले जीवन में कभी एकल विहार नहीं करना है। ये पहला नियम। नहीं तो आपने सोचा कि गुरुजी हेलो, हमारे संस्कार ऐसे थे इसलिए मैं गुस्सा आ गई। अब कोई गुस्सा नहीं, अब तो दिगंबर मुनि यानी विश्व की श्रद्धा का कोई केंद्र है संप्रति, उसका नाम जैन मुनि है। हर व्यक्ति की आस्था जैन मुनियों पर टिकी है। आप हमारे तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा को आगे बढ़ाएं। मन में विकल्प भी कोई आ जाए तो मौन लेके बैठ जाना, लेकिन बाहर रूप नहीं दिखना चाहिए। नमस्ते। बाहर रूप नहीं दिखना चाहिए, पर एकल विहार नहीं करना। कभी नहीं करेंगे। कोई भी बात होती मुझे सूचना देना, ठीक है? ठीक है। आपको उनके साथ रहने को भेज रहा हूं। गुरु तो विशुद्ध सागर ही रहेंगे। आचार्य महावीर कृति, आदि सागर, शांति सागर, सांचा छानी, तीनों परंपराएं, भारत में 3 परंपराएं चल रही हैं। आचार्य शांति सागर, आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर छाड़ी। तीनों परंपराएं के मुनिराज कहीं मिले, किसी से द्वेष बुद्धि नहीं रखना, सभी मुनियों से मिलना, मिलेंगे। सभी मुनियों से मिलना, तीनों से कह रहा हूं, ठीक है? सभी की विनय करना यथायोग्य, मिलना सबसे, मिलना किसी से नहीं, सही बात। ठीक है? और अपने जीवन में तीनों भैया भौतिक उपकरणों से दूर रहना। जो क्षण की व्यवस्था है वैसी चटाई का प्रयोग करना। कोई फॉर्म, कोई अन्य दूर से देखे कोई महाराज जी चादर ओढ़े हैं, इस प्रकार की नेट मेट का प्रयोग नहीं करना, ठीक है? मोबाइल फोन बिल्कुल न देखना न सुनना।
और श्रावकों से कर्तव्य है तुम महाराजों की रक्षा करो। तुम सीधे आके ऐसे लगा देती हो महाराज आशीर्वाद दे दो, अरे यहीं से दिलाओगे भी आएंगे कब? तुम नहीं दिलाओगे तो कम से कम लेने तो आएंगी। ठीक है भाई, बैठ जाओ। आप दोनों चुल्लक दीक्षा ले रहे हैं, तो ये भैया जा रहे हैं आसाम, रविन्द्रनाथमन अरियत सागर जी पास रहेंगे चुल्लक जी, और जिनेश भैया आदित्य सागर पास रहेंगे। सबका अनुशासन जो संघ का अनुशासन है वही रहेगा। वहाँ मात्र आपको चल नहीं सकते हमारे साथ, इसलिए साधना के लिए भेजा जा रहा है, अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करना। ठीक है, बैठ जाओ। तो दीक्षा के परिणाम तुम्हारे तीव्र हैं क्या? पक्के हैं? कठिन है मार्ग। एक बार भोजन पानी मिलेगा, ठंडी गर्मी में कंबल नहीं मिलेगा। स्वच्छ पानी को गंदा करके आए हो, स्नान किया था आपने। बोलिए मित्र, ये ताली इसके लिए बजा रहे कि मेरे लिए बजा रहे हो? भैया हसमुख गांधी जी, बुरा लगे तो क्षमा करना, लेकिन सुनना पड़ेगा। आप जो सुंदर दिख रहे हो, पर को असुंदर करके आए कि नहीं? बहुत बढ़िया है ज्ञानी। यदि भोजन न मिलता कल, सुबह से तो कुछ कर लिया होगा इसने पक्का, तो चेहरा सुंदर नहीं दिखता। अब जिसे इन्होंने किया है, आज एक काम करना, आप सबसे मेरा कहना है, यदि यहां सरता बहन तुम एक प्लेट दे, तुम दो मांगना। सचिन, एक भरी प्लेट लेना भोजन की, एक खाली लेना। ठीक है, और दोनों बगल में रखना। भरे प्लेट का गिलास मुख में ले जाना, अच्छे से चर्वण करना 32 बार, और 32 बार चबाने के उपरांत अंदर नहीं ले जाना, खाली प्लेट में रख देना। वो खाली पेट में रखने के बाद फिर थोड़ा सूंघना, फिर उठा के अंदर ले जाना। नहीं करोगे सौरभ? तुम तो कर सकते भैया। अपना हसमुख गांधी मित्र, 2 प्लेटें रखवाना, एक में भोजन रखवाना, एक खाली रखना। मुख में जाकर के चर्वण करना, फिर निकाल करके रख लेना। फिर अपनी देवी से कहना, देख तूने क्या बनाया था, देख। वह कहेगी, मित्र बुंदेलखंडी कहूं, नास में टेको, नास में टेको, शब्द पकड़ना, नास में टेको। क्या सुंदर पर्याय मैंने बना के दी थी तुझे लुचाई की। नास में टेको, क्या सुंदर मैंने पूरी बना के दी थी, बाटी बना के दी थी, वो तीने क्या कर दिया। भवन्ति प्राव्य संगे मत्सुनि सैन्यपि। सुचिमय द्रव भी इस तन के संयोग से असुचिमय हो जाता है। वो गांधी जी, वो सुचिमय द्रव भी जिसे शुचि करना चाहते थे, वो स्वयं था असुचि में, असुचि में। इसलिए सुंदर बे नहीं जो तन सजा रहे हैं। माता बहनों, सुंदर बे नहीं जो श्रृंगार दानियों से सज रही हैं, सुंदर बे हैं जो सील से सज रही हैं। जिनके सील नष्ट हो गए,
वे श्रृंगार दानियां फेंक आओ, ये हाथी के दांत दिखने वाले हैं। सुंदर बेही कन्या है, सुंदर बेही पुरुष है, बेही माता बहनें हैं। कम से कम जिनकी शादी हो चुकी है वे ये नियम कर लें, अब जीवन में पर पुरुष को नहीं देखेंगे, तलाक नहीं करेंगे। कितना निर्लज्जता का जीवन है। जैसे जो मुनि अपने गुरु को छोड़ करके दर दर भागे, उस शिष्य पर क्या विश्वास, और जो स्त्री एक पति को छोड़ करके अन्य पति को चुने उस पर क्या विश्वास, और जो पुरुष नाली नाली में गिरे उस पुरुष पर क्या विश्वास। तुम ताली महिलाओं के लिए बजा रहे हो, अब बजाओ अपने लिए। अरे गला खराब हो सकता है, चिंतन खराब नहीं होना चाहिए। जो है तो गांधी जी बड़ा सुंदर दिख रहा है। अरे चारुकीर्ति भट्टारक जी जब गांधी को देख लेते, मैंने गोमटेस में देखा, इंदौर का गांधी अलग से, भट्टारक जी उसके कंधे पे हाथ रखे, मैंने गांधी बड़ी तेरी पहचान है। मित्र, ये बना रहे सुंदर, अगले भाव में भी मल को मत धो, मल को मत चमकाओ, भक्ति सुंदर रूपम, जिन भक्त की भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। इसलिए हसम को भैया पूर्व पर्या में मित्र अरहंत की उपासना की थी, निर्गंध को ध्यान दिए थे, जिन वाणी का पठन पाठन किया था उस पुण्य की नियोग से ये रूप मिला है। इसे रूपवती को मत दे देना, जितना बचा है उस रूप के लिए लगाओ। समझ रहा है, ज्ञानी है। तो मैंने प्रश्न किया, मल मूत्र का ध्यान करो, स्वीकार है? मल मूत्र का ध्यान करो, असुचि भावना का चिंतन करो। मतलब आपको शब्दों में बांध दो, अजय टोंगिया जी ये भोला ऐसा पगला आदमी है, इसके पेट में दर्द हुआ तो वैद्य के पास गए, हो सकता है रतलाम का वैद्य हो, एक डोडिया रहता वहां पर एक वैद्य, तो वो सीधा साधा आदमी था। उनने देखा, सरल स्वभावी था, बोले इसको ठंडी लग गई, बोले कंडे की राख खिला दो। ये उठा वहां से भग गया, बोले डॉक्टर पागल है, कंडे की राख खिला रहा करीस। ये पहुंचा इंदौर, वहां मिले गांधी हसमुख। मलमूत्र होता ही नहीं। जितने यहां विद्वान हो, मनीषी हो, चिंतक हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, वो ध्यान से सुनो। मल मूत्र नाम की वस्तु स्वतंत्र होती नहीं। प्रकृति में मल मूत्र को जन्म दिया नहीं। हे पुरुष, हे स्त्री, हे नपुंसक, गंगा का जल, यमुना का कालिंदी का जल, नर्मदा चंबल का पानी, क्षीर सागर का पानी भी क्यों ना हो, और मालवा के गेहूं, हस्तिनापुर के गन्ने, इतनी सुंदर मिष्ठान भारत में होता है। कोई देश नहीं है विश्व में जो हर मौसम में अपने पास मालूम लोग कीड़े, बिच्छू, झुंगूर, सांप
जैसे और तो क्या धवल कीर्ति जी है मित्र, मुस्कुरा लो ये मालवा में बैठ करके। जिस प्रांत में आपको रहना पड़ता है उस प्रांत में चिप्स सूखते हैं, जैसे यहाँ पर वहां मछलियां सूखती हैं। सुनते जाइए, अभी कोई सलाह मत देना। ओह, बगल के पड़ोसी देश को देख लो, शाम तक को नहीं छोड़ते। क्या इंसान अपने बच्चों को खा रहे हैं, अपने स्वयं के भूण को खा रहे हैं, उन अभागों को तुम क्या भगवान बनने की बात सिखाओगे? अपने ही मल को खाते हैं, अपने ही मल को। मां का रस, पिता का वीर, उससे बच्चा होता है। तुम्हारे शरीर का मल है, उसे तुम खा जाते हो, वो पशुओं के मल को खाते हो। ये सारे पापी लोग, पर ये भी जब सुधरेंगे ये भी भगवान बनेंगे। ईर्ष द्वेष नहीं करना, कोप नहीं करना, बेबी दया के पात्र। हे मित्र, मलमूत्र अंगूठी पहन के आ गया भाई तू, तो कौन सी बड़ी बात है? मित्र, अंगूठी पहन के कौन सी बड़ी बात है? खदान के अंदर से सोना निकाल करके अंगूठी बना के आते तो बड़ी बात है। ओह, मल नाम की वस्तु नहीं है, मूत्र नाम की वस्तु नहीं है। मल को बनाया किसने? मूत्र को बनाया किसने? लक्ष्मी सेन जी, महात्मा जी, मल को बनाया किसने? मूत्र को बनाया किसने? भानुकीर्ति जी, हे मित्र, भवन्ति प्राप्त ये संगे मस्किनी सीन्यपि सिकाया संतप्ता तदर्थम प्रार्थना वृथा। आज मैं किसी को भेजता हूं गंगा के, और गंगा का जल ला करके, और मित्र हसमुख गांधी का स्नान करा दो, एक कुपराम बिठाल करके, फिर कहना भाई अनपढ़, ये गंगा का जल है, पी लीजिए। गंगा का जल तो सही है, पर तू गंगा नहीं है। हसमुख गांधी गंगा नहीं है। इसने स्नान कर लिया है, इस पानी को कैसे पी सकता हूं? ओह, सुष्ट पवित्र दब्बम, सुष्टु पवित्र द्रव भी अपवित्र हो जाते इस शरीर के संसर्ग से। हे मित्र, धान्य था, उससे रोटी बनी थी गांधी जी, सुंदर कुएं का शुद्ध जल था, उसको आपने पिया था। मल बनाया किसने है? मूत्र बनाया किसने है? हे पुरुष वेद, हे नपुंसक वेद, हे स्त्री वेद, तुम तीनों के संयोग से धान्य मल हो गया और जल मूत्र हो गया। कौन क्या हुआ? इसलिए मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं। आप, मैं सुंदर मतलब हसमुख गांधी, मैं सुंदर हूं। है मित्र, आज तो बहुत सुंदर सही में दिख रहे हो। सी अत्थिड़ित्युत्तम तत्यदयम दब्बम कुशक्तभंगम आदेश वषणेशम बहुदु।
वस्तु वस्तु है, वस्तु त्रिकालिक है, वस्तु सत है, अपने वस्तुत्व गुण से युक्त है। वह वस्तु स्कंद भूत है, वस्तु परमाणु भूत है। स्कंधों का समूह महास्कंध है, अणुओं का समूह स्कंध है। भेद को प्राप्त है, जिसका पुनर्विभाग नहीं है उसका नाम अणु है। संपूर्ण लोक की रचना किसी के द्वारा कृत नहीं है। यह लोक किसी से कारित भी नहीं है, यह लोक किससे अनुमोदित भी नहीं है। परमन वस्तु का धर्म है। इस परमन धर्म में नानत्वपना है। इस नानत्वपने को जानने के लिए अनेकांत शादबाद की आवश्यकता है। भगवान सर्वज्ञदेव ने अपनी दिव्य देशना में वस्तु तत्व को समझाने के लिए, समझने के लिए संपूर्ण विश्व को दृष्टि में अनेकांत प्रदान किया है, वाणी में शादबाद प्रदान किया है। अनेकांत वाच्य है, शादबाद वाचक है। वाच्य के बिना वाचक नहीं होता, वो वाचक नहीं होगा तो वाच्य का बोध नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मांड का, लोक का सर्वश्रेष्ठ कोई वाचक है, वह सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा है। वाच्य है, वह लोक का लोक है। एक दृष्टि दूसरी दृष्टि से अनेकांत वाच्य है। जो जो लोक में वस्तु है वह सामान विशेषात्मक है। सामान रूप वस्तु है, विशेष रूप वस्तु है। बिना सामान्य के विशेष नहीं होता, बिना विशेष के सामान्य नहीं होता है। सामान विशेषात्मक वस्तु को जानने के लिए आपको अनेकांत शादबाद की आवश्यकता है। सामान्य निरपेक्ष विशेष का अभाव, विशेष निरपेक्ष सामान्य का अभाव। सामान्य सामान्य देखते हैं, वह सामान्य हो नहीं सकता। विशेष विशेष देखते हैं, वह विशेष हो नहीं सकता है। जो विशेष है वो विशेषणों से युक्त है। विशेषण जो है वो वस्तु का आत्मभूत भी हो सकता है, अनात्मभूत भी हो सकता है। आत्मभूत विशेषण वस्तु का लक्षण जब बनता है तो तन्मय भूत होता है। अनात्मभूत विशेषण वस्तु का बनता है तो वह अतन्मय भूत होता है। जल का लक्षण शीतलता है। यह शीतलता कहीं से उत्पन्न नहीं की जाती है, इस शीतलता कहीं भरी नहीं जाती है। जो तन्मय भूत है, ऐसा लक्षण है, ये वस्तु का धर्म है। जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन जीव ने कहीं से प्राप्त नहीं किया है, कहीं से लेके नहीं आया है, कहीं से मांग के भी नहीं लाया है। जो जीव नहीं समझते हैं, वे व्यवहारने की दृष्टि से एकांत से बोलते हैं हमने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है। यथार्थ में आपने गुरु से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। आपने गुरु से जानकारी प्राप्त की है, ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। ज्ञान लेने देने की वस्तु ही नहीं होती। जल को शीतलता किसने दी है? अग्नि को उष्णता किसने दी है? चंद्रकांत मणि को जल धारण बनाने की क्षमता किसने दी है?
ज्ञान आत्मा को कोई भी नहीं दे सकता। उपचार कथन है, हमने गुरु से सीखा, गुरु ने मुझे दिया है, वो वास्तव में तुम्हें ज्ञान नहीं दिया है, गुरु ने तुम्हें गे दिया है। गुरु ने ज्ञान नहीं दिया, गुरु ने गे दिया है। इधर देखिए, ये पेंसिल है, हमने आपको पेंसिल दिखाई तभी तो आप जान पाए। तो हमने आपको पेंसिल का ज्ञान दिया कि नहीं दिया? दिया। ऐसे बोलने वाले अज्ञानियों की संख्या विश्व में बहुत है। ऐसे बोलने वाले की संख्या विश्व में बहुत है। एक पेंसिल मैंने उठाई, आपने इसको जाना, तो ये कथन चलता है कि आपने मुझे ज्ञान दे दिया है। मित्र, मैंने ज्ञान नहीं दिया है, हमने आपको खे दिखाया है, आपने अपने ज्ञान से जान लिया है। पर लोक में गुरु शिष्य का व्यवहार चलाने के लिए श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। ऐसे ही कहा जाता है, गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है। भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा है, यहीं तुम उपचारों में लिप्त रहोगे। उपचार को जानने के साथ साथ सत्यार्थ को भी जानना चाहिए। मुख्या समृद्धि नास्ते, बिना मुख्या समृद्धि, मुख्यार्थ समृद्धि नास्ते, बिना मुख्या समृद्धि। मुख्या समृद्धि नहीं होता है और समृद्धि के बिना मुख्यार्थ नहीं होता, बिना मुख्यार्थ के समृद्धि भी नहीं होती। मुख्यार्थ होगा तभी समृद्धि होती है। समझिए वो बच्चा कितना श्रेष्ठ है, आपको देखना अपनी मस्ती में लगा हुआ है, ऐसा जीवी योगी बन सकता है। समृद्धि ऐसा लगता है कि अनुपम चक्रवर्ती बैठा है, लगता है बैठा है, उपमाएं चल रही हैं, उपमेय नहीं है। उपमेय कुछ अलग है, पर उपमा इसलिए दी गई है, चक्रवर्ती होना चाहिए इसलिए उपमा दी गई है। परंतु इसे चक्रवर्ती मान लिया तो मुख्य चक्रवर्ती का क्या होगा? बिल्ली को देख करके शेर का ज्ञान तो कराया जा सकता है, बिल्ली को देख करके शेर का ज्ञान करा देना चाहिए, लेकिन शेर सामने आ जाए तो बिल्ली को ही शेर मत मान लेना चाहिए। सिंह सिंह है, बिलाव बिलाव है, ऐसे ही बिम्ब बिम्ब है, अर्यंत अर्यंत है। मुख्यार्थ कुछ समझने के लिए समृद्धि का प्रयोग है। तो मैंने आपको ज्ञान दिया पीयूष, ये ज्ञान दिया, ये पेन का ज्ञान, पेन नहीं होता तो तुमको ज्ञान हो सकता था क्या? पेन नहीं होता तो ज्ञान हो सकता था क्या? तो वस्तु से ज्ञान होता है ना, वस्तु के होने से तुमको ज्ञान हो गया। ये अज्ञानियों का कथन है, वस्तु की होने से ज्ञान हो गया, ये अज्ञानियों का कथन है। ओ मित्र, वस्तु नहीं हो तो क्या ज्ञान नहीं होता है? वस्तु ज्ञान नहीं है, वस्तु ज्ञेय है। अर्थ से आलोक से जैन जिनेश्वर देव ने जिन मत में ज्ञान का कारण नहीं कहा है, ज्ञान आत्मा नाम की जो वस्तु है, त्रिकालिक है, अहेतुक है, अनुत्पन्न है, अजन्मा है, ऐसी आत्मा का जो धर्म है उसका नाम ज्ञान है।
वो जो ज्ञान जो है वह मित्र आत्मा कहीं से लेके नहीं आई है। इसका त्रैकालिक धर्म है। इसलिए न ज्ञान को लाया जा सकता है न ज्ञान को दिया जा सकता है। ज्ञाता का श्रम का छोसम जितना होगा उसका ज्ञान अपने पास उतना होगा। लोक में कोई अल्प ज्ञानी है, कोई मध्यम ज्ञानी है, कोई उत्कृष्ट ज्ञानी है, परंतु केवल के सामने सभी अज्ञानी हैं। मति श्रुत ज्ञानी अवधि मना प्रज्ञानी के अपेक्षा ज्ञानी। मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से अवधि मना प्रज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। केवल ज्ञान के सामने वो भी अज्ञान है। इसलिए ज्ञानियों किसी भी सूक्ष्म ज्ञान को देख करके किसी भव्य जीव की अवहेलना नहीं कर देना। ज्ञान के मध्य में आकर के ये सूक्ष्म ज्ञान है, कब मस्तिष्क की नस फट जाए, आदमी पागल हो जाए, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञान का मत नहीं करना। नस फटने के बाद भी आत्मा ज्ञान शून्य नहीं हो जाएगी। नस फटने के बाद भी आत्मा ज्ञान शून्य नहीं हो जाएगी। ओहो, बल्ब फीज हो गया, लाइट नहीं चली गई। बल्ब फीज हो गया, लाइट नहीं चली गई। ऐसे ही नस फट गई है, आत्मा ज्ञान शून्य नहीं हो गई। ज्ञान देह का धर्म नहीं, ज्ञान इंद्रियों का धर्म नहीं, ज्ञान द्रव मन का धर्म नहीं। ज्ञान तो ज्ञाता का ही धर्म है। ज्ञाता के बिना इंद्रियां नहीं, ज्ञाता के बिना मन नहीं, पर ज्ञाता इंद्रिय मन के बिना हो सकता है। ज्ञाता इंद्रिय मन के बिना हो सकता है। वो किसी की रक्षा नहीं करता, किसी का संहार नहीं करता, किसी का उत्पत्ति नहीं करता है। फिर परमात्मा की भक्ति क्यों करें? वो कुछ करता ही नहीं है। यही जगत का परमात्मा विशिष्ट है। समझिए, भगवान ईश्वर सर्वज्ञ देव जगदीश्वर ब्रह्मेश्वर भगवान ऋषभ देव ने कहा अपनी दिव्य देशना में, मैं मात्र ज्ञाता ही हूं। फिर ये बुझे प्रभु आपके पाद मूल में आकर के क्यों आराधना करें? आप देते भी नहीं हो, लेते भी नहीं हो, किसी का रक्षण भी नहीं करते हो। जब दर्पण लेता नहीं, दर्पण देता नहीं, फिर भी दर्पण के होने से तुम अपना चेहरा देख लेते कि नहीं देख लेते हो? और लगी कालोंच को तुम पहुंच लेते हो। दर्पण ने चेहरा काला किया नहीं, दर्पण ने आज तक किसी के चेहरे को गोरा किया नहीं, फिर भी जगत दर्पण के पास जाता। ऐसा क्यों? पहुंचेगा कौन? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नरेंद्र जैन जी रारा जी, श्रीमती संध्या रारा जी गुवाहाटी।